सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में कुछ इनइक्वालिटीज जिस डिफरेंशिएशन के बारे में हमने पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में। उसमें कुछ अहम लिमिट्स भी हमने किए थे, स्पेशल लिमिट्स भी किए थे। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज है नया, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये चीज है, दो चीजें हमारे पास, एक है परम्यूटेशंस एंड दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉम्बिनेशंस। सो एक्चुअली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। टोटल बताएंगे लेकिन काउंट के बगैर। हम काउंट करेंगे, हम टोटल बताएंगे कितने हैं क्या है, लेकिन काउंटिंग के बगैर। टोटल काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब जो ऑर्डिनरी जब आपके पास होता है कोई एग्जांपल ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लाइन है रो और कॉलम्स में, इसमें 5 पर्सन है और इसमें भी 5 पर्सन है। यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास है। अगर इनको काउंट करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो आएगा 25। तो काउंटिंग हमने की है। लेकिन एक तरीका हम ऐसे करते हैं, हम देखते हैं रो में कितने हैं, कॉलम में कितने हैं। तो कॉलम में है 5, रो में कितने हैं 5, 5 into 5 दैट इज 25। तो हमने टोटल बताया, काउंट हमने बताया, लेकिन सारा काउंट हमने नहीं किया है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी अहम प्रॉपर्टी है। इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में हम क्या करते हैं, दैट इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग इसमें करते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ यहाँ पर कुछ चीजें पढ़नी है। जो अहम चीज है, पहले हमें एक रूल पढ़ना है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो पढ़ना है हमें। इसमें हमें पहले पढ़ना है दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल काउंटिंग विदाउट काउंटिंग में मदद करता है। और दूसरा भी हमारा है दैट इज एडिशन रूल। एडिशन रूल। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो पहला हमारा है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। मैं उसमें एक एग्जांपल आपको दूंगा, वो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, ठीक है। फिर हम उठाएंगे वो वाला दैट इज एडिशन रूल। मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सिचुएशंस है, P Q R। ये मेरे पास 3 सिचुएशंस हैं। तो इन 3 स्टेशंस के दरमियान क्या है, पाथ है, रास्ता है। P से तो Q तक हमारे पास 2 रास्ते हैं। P से Q तक 2 रास्ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 रास्ते हैं हमारा P से Q तक। ये P से Q तक है, 2 रास्ते हमारे। ये Q है तो ये P है। 2 रास्ते जाते हैं P से Q तक। और Q से R तक हमारे पास 3 रास्ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जाता है, ये एक जाता है और ये एक जाता है। Q से R तक 3, A B C। तो Q से R तक हमारे पास 3 रास्ते जाते हैं। P से Q तक हमारे पास 2 रास्ते जाते हैं। आपको बताना है वो टोटल कितने रास्ते होंगे जहां से हम P से R तक पहुंचेंगे, वो आपको बताना है। तो मेरा है एग्जांपल यहां पर, P से Q तक ये 3 स्टेशन है, P Q R। P से Q तक 2 रास्ते जाते हैं 1 2। Q से R तक 3 रास्ते जाते हैं, A B C 3 रास्ते जाते हैं। आपको बताना है टोटल रास्ते कितने हैं P से R तक, जहां से हम ट्रैवल कर सकते हैं, जहां से हम P से R तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली आप ऐसे देखोगे, पहले क्या करेंगे हम, ये है P, ये है Q और ये है R। P से Q तक हमने पाथ फर्स्ट चूज किया है, Q से R तक हमने पाथ A चूज किया, तो ये एक रास्ता बना। फिर P से Q तक हमने पाथ फर्स्ट चूज की है, लेकिन Q से R तक हमने पाथ B चूज की है।
तो फिर भी हम पहुंचे आर तक, ये दूसरा रास्ता हमारा है। पी से क्यू तक हमने फर्स्ट रास्ता अप्लाई किया, लेकिन क्यू से आर तक हमने तीसरा रास्ता अप्लाई किया। तो 3 रास्ते हमारे पास इस टाइम बने हैं। कौन? एक 1A, दूसरा 1B, तीसरा 1C। तो 3 बने हैं। लेकिन अगर हमने P से Q तक दूसरा रास्ता अप्लाई किया, पाथ सेकंड, लेकिन Q से R तक हमने पाथ A चूज की है, तो ये भी एक हमारा रास्ता बना। P से Q तक दूसरा, लेकिन Q से R तक B रास्ता। P से Q तक तीसरा, दूसरा, लेकिन Q से R तक हमारा C रास्ता। तो यहां पर भी हमारे पास टोटल रास्ते बने हैं 3। यहां पर भी 3 रास्ते बने हैं। कौन कौन? 2A, पहले 2 से जाएंगे फिर A से जाएंगे, पहले 2 से जाएंगे फिर B से जाएंगे, पहले 2 से जाएंगे फिर C से जाएंगे, तो पहुंचेंगे R के पास। तो टोटल रास्ते हमारे पास कितने आए हैं? टोटल पाथ्स हमारे पास कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल जो रास्ते थे, टोटल पाथ्स जो मेरी थी, वो टोटल कितनी थी? वो तो 6 पाथ्स हमारे पास बनी है। 6 रास्ते हमारे पास बने हैं P से Q तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये ब्यूटी है इसकी। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते थे? अगर P से Q तक कितने रास्ते थे? 2 रास्ते थे। अगर Q से R तक कितने रास्ते थे? 3 रास्ते थे। तो टोटल रास्ते P से R तक कितने बनेंगे? 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो वो हमारे पास 6 आता। सो इसी को बोलेंगे हम, that is known as multiplication rule, that is known as fundamental principle of counting, लेकिन multiplication rule में। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक टास्क है, एक काम है, ये काम मेरे पास है, तो ये और एक काम है, तो ये काम कितनी मर्तबा होती है? 2 बार। ये कितनी? ये 3 बार। तो टोटल मुझे पता है, टोटल occurrence of path कितनी होगी? 2 × 3 that is equal to 6। तो ये मेरे पास आएगा। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपने देखा है कि क्या है इसमें। तो हम इसको यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल को हम नोट भी कर सकते हैं। को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में लिखेंगे हम, इफ एन इवेंट कैन ऑकर in different ways, following which another event can occur in different ways, then the total number of occurrence of events is m/n। तो टोटल क्या है? m/n, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दी है। एक पाथ 2 मरतबा, तो 3 2 P Q से P तक 3, तो टोटल है 2 × 3। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। तो लेकिन ये रूल जो कहाँ होल्ड होता है? जब मेरे पास जो काम होते हैं, जो फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स अगर मेरे पास होते हैं। ठीक है, दिस द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर मेरा एडिशन रूल आप देखोगे, वो क्या है? एडिशन रूल, ज्यादातर हमें मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें इस्तेमाल होगा। एडिशन रूल क्या है? if a work, sorry, an event, if an event can occur in m ways, तो एक इवेंट हमारे पास m ways आता है, and another event can occur in m different ways, वो n ways में
जाता है, n वेज से किया जाता है, देन number of ways by which either first event पहला और सेकंड इवेंट occurs is m plus n। तो एडिशन रूल में क्या है? एडिशन रूल में अगर एक काम m टाइम्स हमें आकर हो जाती है, दूसरी इसके साथ साथ n टाइम्स, देन कितनी मर्तबा चाहे फर्स्ट और सेकंड और इसमें आता है तो है m प्लस n, लेकिन इसमें क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स दोनों साथ साथ, तो वो है m by n। तो इसमें इधर और आता है, ठीक है, या पहला या दूसरा, उसमें दोनों आते हैं पहले में मल्टीप्लिकेशन रूल। तो दोनों का कितने टाइम्स होते हैं m by n, तो यहाँ पर पहला या सेकंड वो कितने टाइम होता है m प्लस n। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर करेंगे एक दो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं इस पे एग्जाम्पल्स कुछ करना चाहता हूँ। अभी तो हमने परम्यूटेशन नहीं किया है। एग्जाम्पल में हमारे पास है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट numbers can be formed from the digits, can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 and 5, assuming that number first repetition of digits is allowed, number second repetition of digits is not allowed, तो ये आपको ये क्वेश्चन करना है। एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तो इसको कैसे करोगे आप देख लीजिए। मैं यही करूंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, वो कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। द गिवन डिजिट्स हमारे पास है, द गिवन डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरे पास डिजिट्स है। तो मुझे बताना है तीन डिजिट्स का हमें नंबर यहां पर बनाना है। तीन डिजिट्स का नंबर, 1's place, 10's place, 100's place। तो अगर आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, या यहाँ 2 आ जाएगा, या तीनों जगह 2। तो दिस इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो तीन डिजिट का नंबर हमें बनाना है। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो इस 1's प्लेस पे कौन आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसको 5 टाइम्स हम फिल कर सकते हैं। इस 10's प्लेस पे क्या आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बिकॉज़ रिपीटेशन इज अलाउड 5 टाइम्स। तो इस पे भी कितना है? इस पे भी 5 टाइम्स। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यूज मल्टीप्लिकेशन रूल। ये इवेंट आकर होता है 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो टोटल एक साथ आकर कितने टाइम्स हो जाएंगे? 5 into 5 into 5, दैट इज 125। तो 125 तीन डिजिट नंबर्स होंगे यहां पर, इनके बनेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये है काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। हमने बताया कितना है, लेकिन हमने काउंटिंग नहीं की है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट। सिंस या हम लिखेंगे इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, अगर ये अलाउड है, therefore 1's place can be filled in how many ways? 5 ways. Also 10's and 100's places
बी फिल्ड इन 5 ways ईच, दोनों आएंगे 5 बार हम इसको फिल कर सकते हैं। 10 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, तो कितने आएंगे 5 into 5 into 5, that is equal to 125। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास आएंगे 5 into 5 into 5, that is equal to 125। ठीक है, तो ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो ये था एक इवेंट, ये था दूसरा, ये था तीसरा, हर कोई 5 बार यहाँ पर आकर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस साइमल्टेनियसली एक साथ जब हो जाएंगे आकर तो 125। तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका दूसरा है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। जो उसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, अगर द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, देन अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स हमारे पास अलाउड नहीं है, the repetition of digits is not allowed, then so one's place can be filled in how many ways, 5 ways। तो यहां कोई भी आ सकता है one's place पे, लेकिन 10's place कितनी मरतबा हम फिल कर सकते हैं। यहां पर एक आया है एट अ टाइम, तो बचे कितने 4, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं आएगा। यहाँ मान आएगा, यहाँ मान नहीं आएगा। यहाँ पॉसिबल है 2, 3, 4 and 5, तो 4 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। ऑल्सो 10s and 100s places can be filled in कितनी बार, 4 and 3 ways respectively। तो यहां 4 बार, यहां आएगा यहां पर आएगा 3 बार, क्योंकि 2 इस्तेमाल हुए हैं 5 में से, तो यहां बचा 3। Therefore, by fundamental principle of counting, वो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, तो कितने आएंगे, तो पहला क्या कितनी मरतबा है 5, फिर 4, फिर 3, 20 into 3 60। तो 60 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है। तो अगर डिजिट्स रिपीट होंगे वो भी आपको पता है वो कितने आएंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने देखा है। और इसमें काउंटिंग विदाउट काउंटिंग क्या है, तो हम का बताते हैं टोटल कितना है, हम काउंट नहीं करते हैं, तो वही है काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। इसको नोट भी कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कहेंगे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 digit even numbers can be formed from the digits तो कौन से डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 5 6 if the digits can be repeated, if the digits can be repeated, so repetition allowed है। आपके पास है डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, तो आपको बनाने हैं 3 डिजिट के इवन नंबर्स। सो हमारे पास 3 प्लेसेस टोटल है, 1 10 एंड 100 प्लेस, ये टोटल 3 प्लेसेस है।
आपको इस्तेमाल करना है 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपको पता नहीं है इवन होने चाहिए। तो एक नंबर इवन कब होता है? जब इसके वन्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वो इवन होगा। तो इसका मतलब है वन्स प्लेस पे पॉसिबिलिटी है कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर ये वन्स प्लेस हम कितनी मर्तबा फिल कर सकते हैं? 3 वेज, टोटल 3 वेज। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो टेंस प्लेस कौन आएगा? कोई भी आ सकता है, लेकिन वन्स प्लेस पे या 2 आएगा या 4 या 6, तभी तो इवन बनेगा। अगर 1 आएगा ऑड बनेगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है 6, तो हंड्रेड प्लेस की पॉसिबिलिटी है 6, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। तो टोटल क्या आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 इंटू 2, तो वो आएगा आपको 72। तो वो टोटल आएगा उस टाइम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कैसे लिखोगे आप, कैसे करोगे? तो हम बताएंगे आपको सॉल्यूशन। द गिवन डिजिट्स आर कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, यह है टोटल डिजिट्स मेरे पास है, जो टोटल 6 है। सिंस वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स हमें बनाने हैं, देयरफॉर वन्स प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड इन कितने मर्तबा? 3 ways. Also, tens and hundreds places can be filled in 6 ways each. तो 6 बार हम इनको फिल कर सकते हैं। Therefore, by fundamental principle of counting, वो क्या बोल रहा है? Total number of required 3 digit इवन नंबर्स, वो क्या आएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 3, 2 नहीं है, वो 3 है, 3 है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 108 हमारे पास आएंगे। तो एक्चुअली ये 3 वेज था, ये था 3 वेज। तो 108 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर्स आएंगे। अगर आपको आर बताना था तब तो वन्स प्लेस में या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, तो ये भी 3 बार 6 बार 6 बार, तो वो भी आएगा 108। ठीक है। अगर आपको टोटल बताने होंगे, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप क्या बोलोगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, वो टोटल आएंगे। अगर आपको बताना था टोटल वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो वन्स प्लेस 6 6, टेंस प्लेस 5, हंड्रेड प्लेस 4, 4 इंटू 5 इंटू 6, तब तो वो टोटल आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ मेनी 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. And no digit appears more than once. इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 सेकंड में कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। हमारे पास है 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स बनाना। तो अगर हमारे पास 5 डिजिट है
1 2 3 4 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर मुझे बनाने हैं, लेकिन हर कोई टेलीफोन नंबर तो 67 से स्टार्ट होता है, तो ये दो प्लेसेस तो फिल्ड है, ये भी वन टाइम, ये भी वन टाइम, ये दो प्लेसेस, पहले दो प्लेसेस फिल्ड है। आप मुझे कितने प्लेसेस फिल करने हैं? 3 प्लेसेस फिल करने हैं, तो यूज करने हैं 0 to 9 हमें यूज करने हैं, लेकिन डिजिट जो होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 6 है या 7 है, इन तीनों में 66 7 नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। अगर 6 आया तो वो रिपीट हुआ है। सो इसका मतलब है 0 to 9 कितने डिजिट टोटल है? 10। 10 में से 2 इस्तेमाल हुए तो कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। तो तीसरी प्लेस कितने टाइम फिल कर सकते हैं? 8 टाइम्स। फिर चौथी प्लेस 7 टाइम्स। फिर पांचवी प्लेस 6 टाइम्स, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नो नॉट अलाउड। It has to be more than once at your expression key. So total number क्या आएगा? 1 into 1 in 8 into 7 into 6, 56 into 6, 336. तो 336 336 हमारे पास टेलीफोन नंबर 5 डिजिट के बनेंगे, जिनमें से हर किसी के स्टार्ट में 67 आएगा। तो डिजिट हमें करने के यूज 0 to 9। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके पास आएंगे तो इनको डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि हर किसी यहाँ पर टेलीफोन नंबर के स्टार्ट में 67 होना चाहिए। तो ये भी फिल्ड वंस, ये भी फिल्ड वंस एक ही बार, ये 6 ये 3 जगह नहीं आना चाहिए, ये 7 भी कहीं नहीं आना चाहिए। तो टोटल है हमारे पास 0 to 9 10 डिजिट्स। 10 में से पहले ही 2 इस्तेमाल हुए, बचे 8। तो 8 टाइम ये होगा, ये 7 टाइम, ये 6 टाइम, तो होगा टोटल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वह 336। सो ये है काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। जो हमने यहाँ पर काउंटिंग की है, टोटल बताया, लेकिन हमने एक्चुअली काउंटिंग नहीं की है, नॉर्मल काउंटिंग हमने नहीं की है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन बहुत आसान था। और एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर इस पे। क्वेश्चन मेरे पास है, a coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. And the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? How many possible outcomes are there? ये आपको बताना है। एक कॉइन आपके पास है, इसको टॉस किया जाता है कितनी बार? 3 बार इसको टॉस करते हैं इस कॉइन को। आपको बताना है कितने पॉसिबल आउटकम टोटल होंगे। तो देख लीजिए, जब आप एक कॉइन टॉस करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 2। जब फिर टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? वो भी 2। जब फिर टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल कितने आउटकम? वो भी 2। तो 2 वे टोटल नंबर ऑफ वेज 2 into 2 into 2, तो आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज 8 वेज। तो ये मेरे पास आएगा इसका सॉल्यूशन। अगर आप डायरेक्टली भी उसको वैसे भी आप खोल सकते हो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो देख लीजिए हम करेंगे। अगर एक बार करेंगे हम कॉइन को टॉस तो आएगा हेड या आएगा टेल, तो एक बार 2 आउटकम। अगर फिर टॉस करेंगे 2 बार तो क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये पॉसिबल है। तो 4 आउटकम्स पॉसिबल है। अगर हम करेंगे 3 बार तो पहली पे हेड, फिर हेड, फिर हेड, हेड हेड, फिर टेल, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल एंड टेल। तो कितने? 2 4 6 एंड 8। तो टोटल हमारे पास 8 आए हैं, वही है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हमारे पास टोटल 8 निकले हैं। तो इस तरीके से भी हमारे पास 8 निकले हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स when the coin is tossed once, then there are 2 possible outcomes. When a coin is tossed 3 times, then the total possible outcomes 2 into 2 into 3, 2, that is 2 power 3 is equal to 8. तो 8 possible outcomes उस टाइम हमारे पास टोटल आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, जो डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स भी कर सकते हो बाय यूजिंग
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आपको क्लियर हुआ है। और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of two flags, one below the other. Two flags, one below the other. तो सिंपल है, मेरे पास 5 फ्लैग्स है, यहां पर 5 फ्लैग्स है टोटल, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 फ्लैग्स मेरे पास टोटल है। 5 फ्लैग्स, इनके 5 डिफरेंट कलर्स है, इनके 5। आपको एक सिग्नल बनानी है, जैसे आप रेलवे पे देखते हो वो झंडा उसको मतलब दिखाते हैं, तो वो सिग्नल होती है। एक सिग्नल आपको बनानी है, लेकिन सिग्नल कैसी होनी चाहिए? फ्लैग टाइप ही है, लेकिन उसमें कितने कलर्स यूज होंगे एट ए टाइम? 2 कलर एट ए टाइम यूज होंगे, लेकिन दोनों कलर्स वो क्या होनी चाहिए? वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक टोटल झंडे इस तरीके के कैसे बनेंगे, जिनमें 2 कलर इस्तेमाल होंगे, जिनमें 2 फ्लैग्स एट ए टाइम इस्तेमाल हो जाएंगे, वन बिलो द अदर, एक के ऊपर दूसरा। तो सिंपल है, इसका मतलब है 5 फ्लैग्स टोटल मेरे पास है, 5 कलर्स टोटल। तो एट ए टाइम कितने यूज करने हैं? 2 यूज करने हैं एट ए टाइम, लेकिन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, व्हाइट व्हाइट, वो हमें नहीं करना है। तो इसका मतलब है, अगर मैंने इसको सपोज ग्रीन से फिल किया, यहां पर मैं दूसरा लगाना चाहता हूं, सो अगर मैं यहां पर जो पहला जो यहां पर पहली यहां पर प्लेस है, वो कितनी फ्लैग से फिल होगी? 5 फ्लैग से फिल होगी, 5 वेज। तो जो दूसरी प्लेस है वो कितनी फ्लैग से फिल होगी? 4 वेज ओनली। व्हाई? बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जब एक कलर यहां इस्तेमाल हो, वो यहां नहीं इस्तेमाल हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 into 4, दैट इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास 20 सिग्नल टोटल बनेंगे, टोटल फ्लैग्स टोटल बनेंगे, लेकिन उनमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, उनमें एक ही कलर नहीं होगा, एक इनमें डिफरेंट कलर्स जब उनमें होंगे, तो टोटल हमारे पास ये आएगा। सो इस तरीके से आपने देखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पे, मल्टीप्लिकेशन रूल पे, यहाँ पर 2 टास्क थी, वो मैंने इस्तेमाल किया। एक टास्क 5 वेज, दूसरी टास्क 4 वेज, तो टोटल 5 into 4 दैट्स 20। तो कैसे बनेगा? अगर इसको आप मतलब नॉर्मली आप इसको लगा सकते हो कैसे? व्हाइट ग्रीन, इसी तरीके से व्हाइट ब्लू, इसी तरीके से व्हाइट और कोई रेड। तो इसी तरीके से जब हम टोटल बनाएंगे टोटल, तो वो टोटल कितने आएंगे? 20 आएंगे। तो टोटल हमारे पास 20 फ्लैग्स आएंगे। सो दिस इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, जो हमने टोटल बताया, लेकिन हमने एक्चुअली काउंट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि एप्लीकेशन जो है इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो हमने किया है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, उसमें काउंटिंग विदाउट काउंटिंग कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उठाएंगे यहाँ पर परम्यूटेशन क्या चीज़ है, उसमें पढ़ेंगे हम पहला चीज़, दैट इज ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट्स। ग्रुप क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।